अगले ही दिन मैं एहसन से मिला। अरे हादी, कैसे हो? बड़े दिन हो गए, मिले नहीं। हाँ यार एहसन, थोड़ा मसरूफ था। तुम सुनाओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। दोनों बातें करने लगे। फिर मैंने एहसन से कहा, एहसन सुनो, मुझे ना तुमसे एक काम था। हाँ हाँ हुक्म करो। तुम्हें पता है मार्केट में एक नया मोबाइल फ़ोन आया है जो कि मुझे बहुत पसंद आया। मैं वो खुद भी ले सकता हूँ, मगर मेरे दोस्त एक दूसरे को तोहफे तहफ़ देते रहते हैं, तो मेरा दिल किया कि क्यों ना इस बार तुम मुझे कुछ तोहफा दो ताकि मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मोबाइल तुम मुझे गिफ्ट करो। मेरी बात सुनकर एहसन काफ़ी हैरान हुआ और हैरत से मुझे देखने लगा। उसके दिमाग में तो उसके दिल में बहुत सारी बातें, बहुत ख्याल आए होंगे, मगर वो कुछ ना बोला और बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। हादी, बस इतनी सी बात, तुम जान मांगो, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। उस मोबाइल की कीमत 1.5 लाख रुपए थी। एहसन के लिए बहुत मुश्किल था। मुझे नहीं लगा था कि वो हामी भर पाएगा, मगर उसने मना नहीं किया और मुस्कुराकर रुखसत हो गया। ना जाने जिंदगी के कौन से नाजुक मोड़ पे मैं अहमद और मुनीब की बातों में आ गया, जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मगर अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी था जिसका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। देख लेना, एहसन वो फ़ोन ख़रीद ही नहीं पाएगा, उसकी औकात से बिल्कुल बाहर है। अहमद कहका लगाते हुए बोला। हाँ, अब पता चलेगा उस एहसन को, उसकी वजह से हादी ने मुझ पर हाथ उठाया था। अब देखना मैं कैसे हादी को एहसन की ज़िंदगी से दूर कर दूंगा, कहकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मुनीब, अगर तुमने अली के साथ मिलकर ये नाटक करने का मशवरा न दिया होता तो ऐसा कभी मुमकिन ही ना होता। दोनों हंस हंस कर बातें करने लगे। उधर एहसन इस सोच में था कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, लेकिन मेरे दोस्त ने पहली बार मुझसे कुछ फरमाइश की है, मैं मना भी तो नहीं कर सकता। एहसन ने पैसे जमा करना शुरू कर दिए। उधर मुनीब और अहमद मेरे कान भरने लगे। कुछ अरसे तक एहसन ने अब पैसे जमा कर लिए और वो फ़ोन ख़रीद सकता था। वो फ़ोन लेने जा ही रहा था कि रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने बंदूक दिखाकर एहसन के सारे पैसे लूट लिए और फरार हो गए, और एहसन बस उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। एहसन यार, कहाँ हो इतने दिन से, और मेरा गिफ्ट कहाँ है? वो हादी यार, वो मैं लेने जा रहा था तुम्हारा गिफ्ट। दरअसल रास्ते में चोरों ने मेरे सारे पैसे लूट लिए, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द दोबारा पैसे जमा कर लूँगा और तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट ज़रूर ला के दूँगा, मेरा वादा है तुमसे। बस मुझे कुछ और नहीं सुनना। हादी, क्या कह रहे हो हादी? तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? जो सुनना था, जो जानना था, सुन लिया, जान लिया। मैंने गुस्से से एहसन को हाथ के इशारे से चुप करवाते हुए कहा। और कितने झूठ बोलोगी एहसन? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो मुझे साफ साफ बोल देते, लेकिन झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? आज तक मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, तुम बस एक फ़ोन तक नहीं दे सके। अफसोस है वैसे। चलो फ़ोन ना देते, लेकिन कम से कम झूठ तो ना बोलो। हादी, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है मेरी, बात तो सुनो, मैं सच कह रहा हूँ। बस एहसन चुप हो जाओ, मुझे अब तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। आज के बाद मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। ठीक कहते हैं मेरे दोस्त, तुम सिर्फ मेरी दौलत से मोहब्बत करते हो, इसीलिए मेरे साथ थे। मर चुके हो तुम, मेरे लिए मर चुके हो। दोबारा कभी मेरे सामने आने की कोशिश भी ना करना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बस बोलता चला गया। मेरे अल्फाज एहसन के दिल में खंजर की तरह लग रहे थे। एहसन बोलता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और दोस्ती तोड़कर वहाँ से चला आया। मेरे जाने के बाद एहसन बहुत रोया और ज़िंदगी में पहली बार खुद को अकेला पाया। वहीं एक कोने में मुनीब और अहमद ये सब देख रहे थे। देखा कैसे दोनों को अलग करा दिया। हाँ मुनीब, तुमने ठीक कहा,
تم نے تو کمال کر دیا. وہ تو اچھا ہوا کہ ہم نے ہادی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایسے مجھ سے کیا بات کرنے والا ہے. دونوں ہنستے ہوئے وہاں سے چلے گئے. یوں ہی کچھ دن گزر گئے. ایک دن میں پارک سے واپس گھر آ رہا تھا. ابھی میں گھر سے تھوڑے فاصلے پر ہی تھا کہ مجھے دل میں شدید درد اٹھا اور درد کی شدت اتنی تھی کہ میں وہیں بے ہوش ہو گیا. 2 دن بعد جب مجھے ہوش آیا میں نے دیکھا کہ